हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का डेट है 8 जनवरी और आज के दिन मैंने एक अपने दो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करे हैं 8 - 2 आर। सो टोटली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट एंड हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग नाउ और मेरे सेटअप्स कौन से ध्यान में हैं और जो दो ट्रेड्स में मैं पोजीशंस बनाया था उसमें क्या अपडेट आया है उस सब के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। As I have mentioned you that I am going a little bullish on pharma and the Nifty consumption durable sector. Okay. Now इसी में से फार्मा में से आई हैव चूजन अपोलो हॉस्पिटल्स। रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप 2 बार होने के बाद प्राइस यहाँ पे काफ़ी अच्छे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। फिर जाके जब यहाँ पे मुझे सेटअप एक्टिवेट होता हुआ दिखा तो मैंने इसमें एंट्री लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 4%। एंड आज के दिन ये जो इतना बड़ा गिरावट आया है उसी की वजह से हमारा स्टॉप लॉस आज लगा है इसमें और हमारा नेट आया है अपोलो हॉस्पिटल्स में -1 आर। ओके। रीजंस वगैरह वैसे कुछ नहीं है, जस्ट एज ए ट्रेडर रिमेंबर यू हैव टू फॉलो योर सेटअप। अगर मैं कुछ एनालिसिस करके एंट्री ले रहा हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी करेक्ट, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिनेरियो एंड डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस वेदर दे आर इन फेवर ऑफ मी और नॉट। अगर आप गलती ढूंढने जाओगे तो ऐसे कुछ पर्टिकुलरली 100% मतलब गारंटेड गलती नहीं है कि अगर आप समझो कि इसमें आज मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं ए मिस्टेक किया हूँ, अगर ये गारंटी नहीं है कि अगर ए मिस्टेक में दोबारा कहीं पे भी ना करूँ तो ही मुझे प्रॉफिट होगा। समझे? सो ट्रेडिंग में मिस्टेक्स वगैरह वैसे कुछ टर्म्स नहीं होते हैं। जस्ट आपको पता चलना चाहिए कि आप कब ट्रेड्स पंच कर रहे हो, कौन से सेटअप्स पे ट्रेड पंच कर रहे हो और आप कैसे अपने ट्रेड को मैनेज कर रहे हो आफ्टर एंटरिंग अ ट्रेड, वेदर यू हैव defined a risk or not before entering a trade, and whether you are just assuming the trade, not even seeing what the charts are saying. Okay, never trade your mind, trade what the charts are saying, what the market is saying. So that's why in Apollo Hospitals, I have -1 R. Then coming to the next, that is PG Electroplast. इसमें भी हमारा आज गया है स्टॉप लॉस। रीजन वही मुझे एक ही रीजन दिख रहा है। रीजन तो वैसे कुछ पर्टिकुलर रीजन नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँगा तो यहाँ पे इंडेक्स ही सपोर्ट नहीं किया। ओके, तो ये है हमारा रिसेंट डिमांड जोन जहाँ से प्राइस ने एक काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिखाया है अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो। लेकिन आई कैन नॉट गारंटी दैट अगर मैं आपको इस पॉइंट पे बताऊं, इस पॉइंट पे क्या आप बोल सकते थे कि इतना बड़ा फॉल आने के बाद प्राइस यहाँ से बाउंस बैक देगा? नहीं, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट। सो एज ए ट्रेडर मैंने यहाँ पे बेस ओवर बेस सेटअप पे ट्रेड लिया था। इसके नीचे था मेरा स्टॉप लॉस जो कि आज के दिन हिट हो गया है। आई एम आउट ऑफ द ट्रेड and all I can say that it's a part of the game. You have to accept your stop loss and you just have to accept that not every day is your day. ओके, और अभी जो मार्केट का सिनेरियो है वैसे भी ट्रेड करना इसमें बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि अच्छे से अच्छे सेटअप्स, अच्छे से अच्छे स्टॉक्स भी इसमें फेल है रिटर्न बना के देने के लिए। तो फिलहाल के लिए बस वही बोलना चाहूँगा कि मैं निफ्टी में थोड़ा तो फिलहाल के लिए ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है जब तक मार्केट इस रेंज में है, क्योंकि हमें एक वन वे डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। आइदर मार्केट ऊपर जाए, ऐसे ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, दैट्स द फेवर ऑफ द मार्केट। लेकिन वो डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, मार्केट कहाँ जाएगा, या ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। नीचे आता है तो लिक्विडेट कर देता है, ऊपर जाता है तो सप्लाई से रिजेक्शन लेके तुरंत ही आ जाता है। सो इट्स अ वेरी मेसअप सेटअप इन द निफ्टी 50। दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू ट्रेड इन निफ्टी वेरी मच डिफिकल्ट। एंड मेरा थर्ड पोजीशन है ग्रैन्यूल्स। आई एम स्टिल इन द ट्रेड। ग्रैन्यूल्स में मेरा ट्रेड फिलहाल के लिए ऑन है और यहाँ पे मुझे एग्जिट करने के लिए कोई भी रीजंस वगैरह नहीं दिख रहे हैं और मेरा स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है। सो आई एम स्टिल इन द ट्रेड इन ग्रैन्यूल्स और आई हैव टू setups for tomorrow. That is one I have discussed earlier. One is KPR mill. Okay, KPR mill still मुझे ये अच्छा दिख रहा है।
and I have not yet entered in the stock. फिलहाल के लिए I have planned that this week I am going to not punch any trade. So KPR mill is one of them and the second is EKC. EKC में मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड स्पॉट हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये था हमारा पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया था। ओके, फिर इफ वी विल गो टू द डेली टाइम फ्रेम, मैं अगर यहाँ से देखूँ तो मुझे आप बताओ यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक कहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आया है, इस एरिया पे वॉल्यूम स्पाइक आया है, और यहाँ से प्राइस ने क्या किया है ना, एकदम ही वन वे जाके इस एरिया को ब्रेक कर दिया है। सो ये था हमारा पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये है हमारा दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। नाउ द order block area which I find in EKC is this area. Okay, now the stock has tapped in the order block and I'm planning to take a trade. देखते हैं दैट, देखो मेरा ये वॉच लिस्ट में है, EKC और KPRML वॉच लिस्ट में है, लेकिन जब तक मुझे मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्टिव नहीं दिख रहा है इन माई साइड, देन आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्रेड अनटिल एंड अनलेस मुझे मार्केट कोई भी इंडिकेशन दे देता है बुलिशनेस का, तो ही जाके मैं ट्रेड पंच करूंगा, वरना फिलहाल के लिए आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक एनी ट्रेड। सो इसमें हम इस लिक्विडिटी हाई के ऊपर 1:5 आर का रेशियो हम टारगेट कर सकते हैं, पोटेंशियल है इसमें। बाकी चाहे जिसकी मर्जी वो, इट्स ऑल अबाउट हाउ you manage the risk and how you keep conviction upon yourself that the trade is going to work or it's not going to work. It's upon the market, I don't know। बस मुझे मेरा सेटअप दिख रहा है तो मैं एंट्री लूंगा, मुझे मेरे कंडीशंस मेरे फेवर में दिख रहे हैं तो मैं एंट्री लूंगा। सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेडिंग। सो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपका वीक अच्छा जा रहा हो इस बुरे मार्केट सिनेरियो में, लेकिन कोई ना, हमारा भी दिन आएगा जब मार्केट तो यहाँ पे मतलब पूरा साल तो नहीं रहने वाला है, बस कुछ ही दिनों का बात है, एंड आफ्टर दैट मार्केट इज गोइंग टू टेक अ रैली। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।